आज 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 हमारा जो पढ़ने का मुद्दा है, आज हम पढ़ेंगे एशिया को केंद्र में रखेंगे। एशिया का मतलब आपको इसी में इंडिया भी पढ़ना है, क्योंकि इंडिया एशिया का ही पार्ट है। इसका मतलब क्या, हमारा जो समय होगा, टाइम, हम ज्यादा इंडिया पर देंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इंडिया से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। एशिया से क्वेश्चन इक्का दुक्का कभी कभार पूछा है, 1997 में पूछा है ना, 1997 में पूछा है एक बार। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एशिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चन वैसे है नहीं, जो जनरल क्वेश्चन आपके दो चार हैं उसे आपको बता दिया जाएगा, जो क्लास 8 तक जरूरी होता है। लेकिन हमारा फोकस इंडिया रहेगा, तो हम एशिया एंड इंडिया इस चैप्टर का नाम दे रहे हैं, एशिया और भारत। एशिया और भारत। क्या हम क्लास शुरू कर सकते हैं? सब लोग रेडी हैं? एक बार बताओ। एकता, प्रणाम सर, बहुत लंबा ब्रेक ले ले रहे हैं। नहीं नहीं, हम ब्रेक नहीं लिए थे, कल आप भी नहीं आई होंगी, ब्रेक हम नहीं लिए थे। दरअसल मेरी क्लास हर दूसरे हफ्ते लगती है, तो कल आप लग रहा है एब्सेंट थी, है ना। तो कल आप गैर हाजिर थी, इसीलिए आपको लग रहा है। कल तो हमारी क्लास हुई थी, है ना। कल ईवीएस भी हुआ था, कल ज्योग्राफी भी हुआ था, ज्योग्राफी हुआ, ईवीएस हुआ, और आज सिर्फ आपका ज्योग्राफी ही है। चलो शुरुआत करते हैं, चलो ध्यान से देखो। हम पढ़ने जा रहे हैं एशिया और इंडिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारा फोकस रहेगा इंडिया पर। एशिया के बारे में हम दो चार बातें जानेंगे और फौरन इंडिया पर आ जाएंगे। हमारा ध्यान इसी पर रहेगा। आपके एग्जाम में, मतलब ज्योग्राफी वाला जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन, चूंकि बेटा आपको अच्छा, मेरी आदत ऐसी बन गई है, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सबको बेटा ही निकल जाता है, तो उसके लिए माफ करना, है ना। ईवीएस का टाइम क्या था कल? अब इतना तो नहीं याद। ईवीएस का टाइम क्या था कल? कोई पता है? किसी को पता है ईवीएस का टाइम क्या था कल? कल किस टाइम में पढ़ाया गया था ईवीएस? बताइए, किसी को पता है कि ईवीएस का टाइमिंग क्या था? ईवीएस के टाइमिंग के बाद कल शो नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, ऐसे यार बड़ी दिक्कत है। ये मैं स्क्रीन शॉट लेता हूँ और हाँ, ठीक, ठीक है, इसे हम तुरंत भेज देंगे, तुरंत भेज देंगे हम मैनेजमेंट टीम के पास। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग पड़ी है, रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, और फिर ये बैच रिसाइकिल होगा तो भी आपका अलाउ ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान से देखो, हमारा आज का मुद्दा सुनो। एशिया हम पढ़ेंगे, एशिया की कुछ बातें जानेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हमारा फोकस होगा पूरा का पूरा इंडिया। मतलब आज की क्लास में एशिया एंड इंडिया के नाम से आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन फोकस हमारा इंडिया रहेगा। इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इंडिया से वो क्वेश्चन हम ज्यादा करेंगे जो 6 से 8 क्लास के लिए बेहद जरूरी हो। इसमें लोकेशन बेस्ड, मैप बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे, क्योंकि पिछला साल का ही अगर जो आप पेपर देखेंगे, जो ठंडक के सीजन में हुआ था, जनवरी में ही हुआ था, इसी साल जनवरी में तो हुआ था, पिछला साल की क्या जरूरत, हाँ इसी साल तो हुआ था। तो इसी साल जो मतलब पिछले साल का पेपर था, अगर जो आप देखेंगे तो बाबू वो भी जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लोकेशन बेस्ड, 4-6 क्वेश्चन जो पूछ लिए गए थे ज्योग्राफी से, लोकेशन बेस्ड पूछे गए थे। समझ में आ रही बात? कि पटना ऐसे पूछ लिया गया, पटना दिल्ली के किस दिशा में है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। चीन से लगता हुआ भारत का राज्य बताएं, ऐसे भी पूछ लिया गया था। तो ये सारी बातें हम
लोकेशन बेस्ड, मैप बेस्ड, थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन करेंगे इंडिया का, और पॉलिटिकल क्वेश्चन करने के बाद या पॉलिटिकल पार्ट हम करने के बाद थोड़ा सा आ जाएंगे हम इसके फिजिकल पार्ट पे। तो हम अब शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले जानना है एशिया के बारे में। एशिया, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें लगभग 48 देश हैं। 48 देश सॉवरेन हैं, मतलब संप्रभु देशों की संख्या 48 है। पूरे विश्व में सबसे अधिक देशों की संख्या 54 से 56 देश आपके, ये मैं 54 से 56 बता रहा हूँ, इसका भी कुछ कारण है। 54 से 56 देश आपके अफ्रीका में है, लेकिन सबसे बड़ा वो नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। इसमें देशों की संख्या कितनी है? 48। 48 देश है। अच्छा, अब अगर जो एशिया का मैं आपको मैप बताऊं, एशिया का मैं आपको मानचित्र दिखाऊं, देखो ध्यान से, ये एशिया है। अगर जो बाबू इसे आप देखेंगे, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका है। देखो अफ्रीका में देशों की संख्या अधिक है भाई। ये साउथ, ये नॉर्थ, अफ्रीका में देशों की संख्या अधिक है एकता। जैसे आप ऐसे सोचें, यूरोप, यूरोप का आकार अगर जो देखा जाए तो भारत पाकिस्तान को ले लिया जाए तो यूरोप का आकार कुछ नहीं है। भारत पाकिस्तान को ले लिया जाए तो यूरोप का आकार कुछ नहीं है, लेकिन यूरोप में वही 4-4 किलोमीटर पे एक देश बना दिया गया है। तो देशों की संख्या अधिक हो गई ना, लेकिन लैंड, जमीन तो उतनी ही रही, जमीन तो उतनी ही रही ना, है ना। देखो यहाँ मैप थोड़ा सा गलत बनाया गया है, तो ये मैप हम सही करेंगे। ये इतना पार्ट इंडिया का है, ये पूरा पार्ट इंडिया का है, हमें यही मानना है। ठीक, ये पूरा पार्ट इंडिया का है ना। जो ये पार्ट अफगानिस्तान से सटता है, ये पूरा पार्ट। ठीक, ध्यान से देखो आप। अब अफ्रीका और ये एशिया, एशिया का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूरब वाला, एशिया के पूरब, एशिया के पूरब में आप कहेंगे ये नॉर्थ अमेरिका। तो हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे बीच में एशिया। एशिया, एशिया इधर से और इधर से नॉर्थ अमेरिका। एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच जो सीमा बनाता है उसे कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। ये एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए कुछ बातें बता दी जा रही हैं। बेरिंग जल संधि मतलब ये बेरिंग जल संधि। तो आपसे पूछा जाए एशिया और उत्तर अमेरिका के मध्य, एशिया और उत्तर अमेरिका के मध्य जो सीमा बनाता है वो कौन सी है? वो कौन सा? बेरिंग जल संधि। इसे हम मैप में भी देखते रहो ध्यान से, ये सब बातें समझ ये देखो, ये बेरिंग सी है और यहाँ बेरिंग स्ट्रेट है। ये बेरिंग स्ट्रेट, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर एशिया का ये रूस है। तो पूरब की तरफ हो गया। फिर से, एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है ये यूराल पर्वत, ये आपको कल ही बताया गया था। ठीक, तो इधर देख लो। अब एशिया के इधर देख लिए, एशिया के इधर देख लिए, दोनों तरफ देखो। फिर से लिखो ऐसे, एशिया के इधर मतलब कौन सा? पश्चिम साइड। इधर जो हम देखे कौन सा? मतलब पूरब साइड। एशिया के पश्चिम में है यूरोप। तो यूरोप से एशिया अलग होता है, यूरोप से एशिया अलग होता है, बीच में पर्वत है यूराल पर्वत।
तो यूराल पर्वत किसको किससे अलग कर देता है? एशिया को किससे अलग कर देता है? यूरोप से अलग कर देता है। यूराल पर्वत बाउंड्री है, इसके इधर एशिया है, इसके इधर एशिया है, इसके इधर एशिया है, और उसके उधर मतलब पश्चिम में कौन सा है? यूरोप है। फिर से देखो, फिर मैप ही देखते रहना। फिर से इस एशिया के इधर अगर जो आप देखेंगे तो अफ्रीका है, ये अफ्रीका। अब एशिया और अफ्रीका के बीच देखो यहाँ बाउंड्री, ये बाउंड्री है। यहाँ इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? एशिया और अफ्रीका की बाउंड्री। ठीक। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला ये अफ्रीका, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला सीनाई पेनिनसुला, सीनाई प्रायद्वीप। याद रखना, ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपसे पूछे जाएंगे। पहला हमने देखा बेरिंग जल संधि, तो ऐसे लिख लेना है, बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट क्रिएट्स बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। पहला पॉइंट, बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तर अमेरिका के मध्य, एशिया और उत्तर अमेरिका के मध्य सीमा साझा करता है या सीमा बनाता है, जलीय सीमा बनाता है। और अगर जो नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में कौन सा देश? नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, यूएसए का एक राज्य अलास्का। यहाँ एशिया में कौन सा? एशिया में रूस। इसका मतलब ये बेरिंग जल संधि रूस और यूएसए के बीच भी सीमा बनाता है। ठीक। यूरोप की बात करें तो यूरोप में इधर भी रूस है, जिसे एशियन रसिया बोलते हैं, एशियन रूस बोलते हैं। इधर भी रूस है, जिसे यूरोपियन रूस बोलते हैं। मतलब रूस इतना बड़ा है बेटा कि दो कॉन्टिनेंट में है। एक को बोल देते हैं एशियन रूस, एक को बोल देते हैं यूरोपियन रूस। तो देखो, ये एशिया में जो रूस है, रशियन फेडरेशन लिखा है ना, ये एशिया वाला रूस है। फिर से देखो, ये यूरोप वाला रूस है। रूस इतना बड़ा है। यूराल पर्वत के इधर वाला जो रूस है ये यूरोप में आ जाता है, यूराल पर्वत के इधर वाला जो रूस है ये किस में आ जाता है? एशिया में आ जाता है। ठीक है, एशिया में आ जाता है। फिर से अगला आ जाओ। एशिया, एशिया में सिनाई पेनिनसुला के बगल में एक देश है, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, यहाँ देखो सऊदी अरब। देखो कौन सा देश? ये सऊदी अरब, ये सऊदी अरब दिख रहा है, ये सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब के यहाँ, इस सऊदी अरब, उसके बाद लाल सी, रेड सी, उसके बाद अफ्रीका है, और यहाँ यहाँ है जॉर्डन। कौन सा देश है? जॉर्डन, इजराइल, इजराइल, जॉर्डन, ये सारे देश हैं। तो इसे भी लिख लो। इसके इधर जॉर्डन है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, एशिया में अफ्रीका में इधर मिस्र है, इजिप्ट, EGPYT। कौन सा है? इजिप्ट है। इसे आप लोग लिखते रहेंगे, ध्यान से समझें। तो एशिया, ये तरीका, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। फिर मैप देख के अगर जो आप करोगे तो फिर हो गया काम। तो एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला सिनाई पेनिनसुला, यही सिनाई पेनिनसुला, इसी का संबंध स्वेज नहर पे है, स्वेज कैनाल, इसी का संबंध स्वेज कैनाल से है। और इसके इधर एशिया की तरफ जॉर्डन और सऊदी अरब है, इजराइल भी यही है, इसराइल है ना, इसराइल भी यही है, और ये मिस्र इधर है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आ जाओ मैप पर। थोड़ा सा मैं रेड पेन उठाता हूँ क्योंकि यहाँ रेड पेन ही काम करेगा। अब अगर जो एशिया के आप पूरब में देखोगे, एशिया के पूरब में यहाँ पैसिफिक ओशन है, तो एशिया का पूरब पैसिफिक ओशन वाला। एशिया के नॉर्थ में देखेंगे आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन। एशिया के साउथ में देखेंगे आप इंडियन ओशन है।
और एशिया के पूरब में पैसिफिक, नॉर्थ में आर्कटिक और एशिया के साउथ में इंडियन ओशन है। इतनी बातें समझ में आई? साउथ में इंडियन ओशन, पश्चिम में अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ओशन नहीं है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ओशन नहीं है। अगला देखो, इस एशिया को अगर जो ध्यान से देखोगे तो इधर से बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट के बाद यहाँ देखो कमचटका पेनिनसुला, ये रूस का है। उसके बाद यहाँ जापान आ गया, जापान के बाद फिर यहाँ देखोगे तो ये वाला रीजन साउथ कोरिया वाला है, ये साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बाद ये सारा ताइवान है, यहाँ फिलीपींस है, फिलीपींस के बाद यहाँ ब्रुनेई है, फिर यहाँ इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का ये जावा आइलैंड है, जावा, ये सुमात्रा आइलैंड है, और फिर यहाँ अंडमान आइलैंड, ये सारा, और फिर इंडिया पे पहुंच गए, इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके कंट्रीज मिलेंगे। लेकिन आपको मैं पहले बता चुका हूं कि एशिया का चारों तरफ की बाउंड्री बताने के बाद हमारा एकदम काम होगा कि हम तुरंत और तुरंत पहुंच जाएं इंडिया पर, क्योंकि इंडिया से आपके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तुरंत हम पहुंच जाएं इंडिया पर, क्योंकि इंडिया से आपके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ये बात आपको ध्यान से समझना। आप कोई भी टेक्स्ट बुक यूज करेंगे, आप पूरी तरीके से इसे सारा का सारा पढ़ जाएंगे। एशिया से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया नहीं है, तो बेफालतू हमें यहाँ मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, हम इंडिया पे डायरेक्ट आ रहे हैं। ठीक, चलो देखो, तो हम अब आ जा रहे हैं इंडिया पे। थोड़ी बहुत बातें इसमें बता दी गई, बाउंड्री लाइंस बता दी गई, और अब हम आ जा रहे हैं अपने इंडिया पे, भारत। देखो, अब इसके बारे में देखो, आपको मैं पहले ही बताया कि कोई भी मैप आपको दिखे, कोई भी मैप दिखे, तो आपको ऐसे मानना है कि उसके ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ, दाईं ओर ईस्ट है, बाईं ओर वेस्ट है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये बाईं ओर वेस्ट है। थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी आपको इंडिया की दे दें, पॉलिटिकल पार्ट। पॉलिटिकल पार्ट तो देखो, इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट जो है, नॉर्थ वाला पार्ट यहाँ, ऐसे यहाँ एक हिमालय है, इसे बोला जाता है ग्रेट हिमालय। ऐसे ये जो हिमालय है इसे कहा जाता है ग्रेट हिमालय। क्या कहा गया? ग्रेट हिमालय। ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बता रहा हूं एकदम पूरी तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया, और एकदम ध्यान से सुनना है। और जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं ये जाके घर एटलस में देखना है। एटलस समझ रहे हो ना आप? एटलस क्या होता है? साइकिल लाइन। ये जाके एटलस में देखना है। अभी हम ग्रेट हिमालय वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? बोलोगे ही नहीं। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जल्दी कीजिए। एटलस में आपको देखना, ये पता है ना? हाँ, नहीं तो पता लगा भूल ही गए। ध्यान से देखो, एटलस में देखना। तो देखो, आप ध्यान से देखो, ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ चाइना, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा पार्ट है? चीन। देखो किस तरीके से क्वेश्चन आया है, आपको टू द पॉइंट बताया जा रहा है। मैं ये कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आपकी क्लास रुचिकर हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए, जैसा और बैचों में होता है। और बैचों में बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ाया जाता है। डिटेल का मतलब इंडिया पर क्लास ही लग जाती है, 20 क्लास इंडिया पर ही लग गई। लेकिन बाबू, आपको 20 क्लास की जरूरत नहीं है। आपको टू द पॉइंट इस तरीके से पढ़ लेना है कि आपके एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन सॉल्व हो। जैसे इंडिया का हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको मैं मैप नहीं यूज किया, एकदम मैप को ये नहीं यूज किया, पॉलिटिकल पार्ट। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं।
पॉलिटिकल पार्ट में मैंने आपको बताया कि इंडिया का ये जो पॉलिटिकल पार्ट है ये ग्रेट हिमालय निर्धारित करता है। इसी ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में लद्दाख है। कौन सा नया राज्य बना? लद्दाख। फिर से देखो, इसी ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में लद्दाख है और उसके बाद यहाँ एक राज्य है जम्मू कश्मीर और फिर यहाँ एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ एक राज्य है उत्तराखंड। ध्यान से समझना। अब आपको ये भी देख लेना है कि चीन से सटे हुए भारत के कितने राज्य हैं। चीन से सटे हुए भारत के कितने राज्य हैं ये भी आपको मिल जाएगा। चाइना से सटे हुए भारत के कितने राज्य हैं अभी मैं पूछूंगा, जवाब आपको बताना है। यहाँ बस ध्यान से देखो, मैं नहीं लिखूंगा, चलिए आपको बताना है तब मैं लिखूंगा। तो चीन से सटे हुए भारत के राज्य सबसे किताबों में जम्मू कश्मीर भी आता है बेटा, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले साल ही पूछा गया था। तो हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, ये नेपाल हो गया। यहाँ देखो एक राज्य है सिक्किम, SIKK लिख दिया सिक्किम। फिर यहाँ एक राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद देखोगे ये तो ग्रेट हिमालय से, चलो अब बोलो, चाइना से टच करते हुए भारत के कितने राज्य हैं? नाम बताओ, मैं लिखता जाऊं। पहला कौन सा लिखें, दूसरा कौन सा लिखें, तीसरा कौन सा लिखें, चौथा कौन सा लिखें, पांचवा कौन सा लिखें? प्रेमा। पहला जम्मू कश्मीर। पुरानी किताब में जम्मू कश्मीर दिया, वही देख के तो नहीं बता दे रहे हो आप। जम्मू कश्मीर कैसे होगा? अब नया राज्य बन गया है लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर की बाउंड्री चीन से टच नहीं करती, इसीलिए तो आपको ये टॉपिक बताया जा रहा है कि आप गलती ना करें। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर देखो, ये जम्मू कश्मीर है, इसकी बाउंड्री चीन से टच नहीं करती, तो पहला राज्य आप बताओगे लद्दाख। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? लद्दाख, पहला राज्य तो लद्दाख। दूसरा राज्य आप बताओगे हिमाचल प्रदेश, तो दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश। तीसरा राज्य उत्तराखंड। तीन यहाँ हो गए। अब फिर आ जाओ, ये कौन सा राज्य? सिक्किम। ये कौन सा राज्य? सिक्किम। फिर से सिक्किम के बाद ध्यान से समझिएगा, सिक्किम के बाद अगर जो आप थोड़ा सा मैप को ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा सिक्किम के बाद वाला पार्ट, सिक्किम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के बाद कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। इतना पार्ट जो है इंडिया का वो चीन से टच करता है। मतलब पहले एक राज्य हुआ करता था जो लद्दाख की जगह आप कह सकते हो जम्मू कश्मीर, ये टच करता था। अब ये राज्य टच नहीं करता, अब ये राज्य टच नहीं करता। तो चीन से सटे हुए राज्यों की बात हो गई। अच्छा, अब अगर जो हम चाहें तो पाकिस्तान से सटे हुए राज्यों की बात कर ले, तो इधर हम लिख सकते हैं पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य। पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य देखो, हिमाचल प्रदेश के बाद अगर जो यहाँ देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से दोनों से सटा हुआ है पंजाब। यहाँ है आपका राजस्थान, बहुत बड़ा एरिया। राजस्थान के बाद यहाँ है गुजरात। तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। तो कौन कौन सा राज्य पाकिस्तान से टच किया? देखो, सबसे पहला ये लद्दाख। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे? लद्दाख। दूसरा जम्मू कश्मीर। आप लोग बताते जाइए, आप लोग एकदम शून्य हैं। दूसरा कौन सा? जम्मू कश्मीर। तीसरा कौन सा? पंजाब। आप लोगों को ये सब मैप पे देखना है। चौथा बताइए? राजस्थान। पांचवा बताइए? गुजरात। पांचवा कौन सा है? गुजरात। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात,
इसे आप पूरा उसमें लिख दो हिंदी में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक, ये 5 राज्य किससे हो गए? बोले जल्दी से, किससे हो गए? पाकिस्तान से। चलो अब फिर से देखो, अब किसकी बारी आ गई? नेपाल की एक बार बात कर लेते हैं। नेपाल की तो भी बात करेंगे। नेपाल, तो देखिए ये नेपाल, ये नेपाल है। अब नेपाल से थोड़ा सा क्रिटिकल है, नेपाल से टच करते हुए राज्यों की जो संख्या है वो थोड़ा सा आपको गंभीर रूप से देखना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये उत्तराखंड तो टच किया ही नेपाल से, यहाँ यूपी टच किया, बिहार टच किया, पश्चिम बंगाल का मैप देखोगे तो ऐसे है, तो ये पश्चिम बंगाल भी टच किया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और यहाँ सिक्किम भी टच कर देता है, सिक्किम भी टच करता है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और कौन सा? सिक्किम वाला भी पोर्शन, और कौन सा? सिक्किम वाला भी पोर्शन आपको दिख जाता है। समझ में आ रही बात है? तो सिक्किम वाला भी पोर्शन, ठीक। देखो, तो हम नेपाल वाला लिखें, एक बार नेपाल वाला आप लोग बताओ कौन कौन सा? देखो, सबसे पहला उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, उसके बाद, उसके बाद बिहार, ठीक, उसके बाद वेस्ट बंगाल, और उसके बाद आप कर सकते हो सिक्किम। देखो, इसका शॉर्ट ट्रिक बनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। जैसे आप लोगों ने पूछा, लक्ष्मी ने पूछा कि सर इसका कोनो शॉर्ट ट्रिक है, तो मैं सच बताऊं अपना, अपने बारे में, बेटा मैं खुद पढ़ा ही नहीं हूँ शॉर्ट ट्रिक से, है ना। मैं इसी सब्जेक्ट से पीएचडी कर डाला, जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी शॉर्ट ट्रिक अंदाजा ही कभी नहीं अख्तियार किया शॉर्ट ट्रिक। अब देखो, इससे अगर जो सवाल पूछे जाए, सवाल पूछे जाए तो फिर आप गड़बड़ा जाओगे, गड़बड़ा जाओगे। जैसे अब मैं सवाल अगर जो आपसे पूछूं तो फिर आप एकदम ब्लंडर तरीके से कंफ्यूज होगे। देखो, जैसे सवाल एक बार बताने की कोशिश करो, ध्यान से देखो, इसी से सवाल पूछा जा रहा है, कैसे शॉर्ट ट्रिक करोगे? क्वेश्चन पूछा गया, नेपाल से सीमा साझा नहीं करता ए, बी, सी, डी। पहले पर दे दिया उत्तराखंड, दूसरे पर दे दिया असम, तीसरे पर दे दिया वेस्ट बंगाल, चौथे पर दे दिया बिहार। बताओ। बता दिए, बता दिए ना। अच्छा, इसी क्वेश्चन को देखो किस तरीके से मोड़ा। ये आप ही के एग्जाम का मैं सारा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को देखो कैसे मोड़ा। नेपाल से सर, क्वेश्चन पूछा गया और ऑप्शन यहां दिया है ए, बी, सी और डी, और पूछा जा रहा है पश्चिम से पूरब के क्रम में नेपाल
से सीमा साझा करने वाले राज्य को अरेंज करें। ए बी सी डी दे दिया, पहले पर दे दिया वेस्ट बंगाल, दूसरे पर दे दिया उत्तराखंड, तीसरे पर दे दिया उत्तर प्रदेश, चौथे पर दे दिया बिहार। किस ट्रिक से इसे करोगे बताओ। जब तक आपको ये बात पता नहीं होगी कि ऊपर ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, दाएं साइड में ईस्ट होता है, बाएं साइड में वेस्ट होता है, तब तक आप कैसे करोगे। ये जो ट्रिकबाजी से लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, जानते हो, बस आपको लुभावनी चीजें हैं, वो नहीं कर सकते क्वेश्चन उससे, एकदम नहीं कर सकते। बताओ अब इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। आपको बताया गया है, अभी बताया गया है, पश्चिम से पूरब के क्रम में अरेंज करना है। आप आंसर दीजिए। सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पश्चिम में कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, बताइए जल्दी से बताइए, ऐसे नहीं देखना। सबसे पश्चिम, पश्चिम, वेस्ट टू ईस्ट देखना है, गड़बड़ नहीं। सबसे पश्चिम, ए डी सी बी, राजू, ए डी सी बी। पूरब से पश्चिम नहीं लगाना है, पश्चिम से पूरब लगाना। आपने उल्टा बता दिया, लेकिन चलो तरीका सही था। इसमें पश्चिम से पूरब लगाना है, पश्चिम से पूरब मतलब इधर से इधर। और पश्चिम से पूरब सबसे पहला होगा उत्तराखंड, दूसरे पर होगा यूपी, तीसरे पर हो गया बिहार, चौथे पर हो गया ये वेस्ट बंगाल, चौथे पर हो गया वेस्ट बंगाल। इस तरीके से आपको करना है। तो ये सब आप तब कर पाओगे ना जब एटलस देखोगे। मतलब पहले पर आप क्या लगा देंगे, उत्तराखंड, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर बिहार, चौथे पर वेस्ट बंगाल। इस तरीके से आप लगा देंगे। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में। अच्छा अब देखो, ये मैप आपको ख्याल है कहाँ का बन रहा है। इधर एक देश है म्यांमार, इधर एक देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश ध्यान से समझो। इधर एक देश है म्यांमार, इधर एक देश है बांग्लादेश। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि म्यांमार से सटा हुआ सीमा किसका किसका, कौन कौन से राज्य का है। ये नॉर्थ से साउथ पूछा है। तो देखो बेटा, यहाँ से म्यांमार से सीमा साझा करता हुआ ये पहला जो राज्य है ये है अरुणाचल प्रदेश, नंबर 1। इसी से सटा हुआ जो दूसरा राज्य है ये है नागालैंड, नंबर 2। इसी से सटा हुआ जो तीसरा राज्य है ये है मणिपुर, नंबर 3। इसी से सटा हुआ जो चौथा राज्य है ये है मिजोरम, ये नंबर 4। तो फिर से बताओ, और ये म्यांमार से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, एक बार जल्दी से बताइए। कौन कौन से राज्य हैं, है ना। हाँ, कौन कौन से हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। और किधर से किधर, ये नॉर्थ से साउथ की, नॉर्थ से किधर, साउथ की ओर सीमा साझा करते हैं। नॉर्थ से साउथ की ओर सीमा साझा करते हैं। फिर से देखो, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये बीच में जो राज्य है ये है असम, बीच में जो राज्य है ये असम। यहाँ
ये जो राज्य है इसे कहा जाता है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा है। अब देख लेते हैं बांग्लादेश से कौन कौन सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश से पहला जो राज्य ये त्रिपुरा ही साझा करता है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से दूसरा साझा करता है, ये देखो असम। असम इधर से भी सीमा साझा करता है और असम इधर से भी सीमा साझा करता है। दोनों तरफ से असम से सीमा साझा करता है बांग्लादेश से, इसीलिए असम में घुसपैठ ज्यादा हुई थी। यहाँ ये जो राज्य है मेघालय, मेघालय। फिर से इधर जो राज्य है ये वेस्ट बंगाल। तो बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य एक तरफ तो है त्रिपुरा, एक तरफ कौन सा राज्य है, त्रिपुरा, है ना। ये मिजोरम भी साझा ही कर रहा है। बांग्लादेश से मिजोरम, त्रिपुरा। फिर से देखो, मिजोरम त्रिपुरा के बाद असम, ठीक है। असम के बाद मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और फिर वेस्ट बंगाल। ये 5 राज्य, 1 2 3 4 और 5 राज्य। तो ये 5 राज्य बांग्लादेश से बाउंड्री साझा करते हैं। तो थोड़ी बहुत बातें आपकी पॉलिटिकल हो गई। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, अगर जो हम नॉर्दर्न पार्ट में कर लिए, नॉर्दर्न पार्ट को कर लिए, अब थोड़ा सा साउथ में आते हैं। साउथ में देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। साउथ में जब आओगे तो ये वाला पार्ट अरब सागर, ये वाला पार्ट बंगाल की खाड़ी, ये वाला पार्ट इंडियन ओशन, और कोई ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, पेनिनसुला, है ना। उसे पेनिनसुला कहा जाता है। ठीक, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना, इस प्रायद्वीप के इधर पश्चिम की तरफ देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। इस प्रायद्वीप के पश्चिम की तरफ यहाँ ये जो राज्य है ये गुजरात है। यहाँ एक राज्य है, यहाँ महाराष्ट्र है। यहाँ एक छोटा सा राज्य है गोवा। यहाँ एक राज्य है कर्नाटक। यहाँ एक राज्य है केरल। तो अरब सागर से सटा हुआ जो राज्य है ये भी पूछा जाता है, अरब सागर। अरब सागर के तट पर जो राज्य है, पहला है गुजरात, दूसरा कौन सा है, महाराष्ट्र, तीसरा कौन सा है, गोवा, फिर चौथा कौन सा है, कर्नाटक, पांचवा कौन सा है, केरल वाला क्षेत्र। पूरब में आ जाओ। पूरब में जैसे ही आओगे यहां मिलेगा आपको तमिलनाडु, यहां मिलेगा आंध्र प्रदेश, यहां मिलेगा उड़ीसा, यहां मिलेगा पश्चिम बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ जो राज्य है वो कौन कौन सा है, कौन सा मिला, वेस्ट बंगाल, फिर कौन सा, उड़ीसा, फिर कौन सा, आंध्र प्रदेश, ध्यान से समझो, फिर कौन सा, तमिलनाडु। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तेलंगाना नहीं। तेलंगाना को गलती से भी नहीं समझना है कि तेलंगाना इसका पार्ट है। यही आपके एग्जाम में पूछा गया था, कौन से राज्य की सीमा, समुद्री सीमा, कौन से राज्य की बाउंड्री समुद्र से टच नहीं करती, तेलंगाना उसमें दिया था। तो
पूरब की तरफ जो राज्य हैं, 4 ही राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से टच करती है। 4 ही राज्य ऐसे हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक या सबसे लंबी कोस्टल लाइन गुजरात की है। पूरे भारत में सबसे लंबी जो कोस्टल लाइन है वो किसकी है? गुजरात की है। ठीक है, गुजरात की लाइन है सबसे लंबी कोस्टल लाइन, गुजरात। ठीक है ना। गुजरात की तट रेखा, आप ऐसे कह सकते हो, तट रेखा गुजरात की जो है वो सबसे लंबी है। ठीक है ना, सबसे लंबी है गुजरात की तट रेखा। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? थोड़ा सा और आगे आओ, और आगे जब बढ़ेंगे। यहाँ देखो, यहां से मैं बना रहा हूं। ये देखो, ये पूरब की ओर, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब यहां करना है, उसके बाद इन तटों को देखना है, कोस्ट, तट। इन तटों के कुछ नाम हैं, उन्हीं नामों को देखना है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये गोवा, यहाँ कर्नाटक, यहाँ केरल, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम वाला तट, यहाँ अरब सागर है। यहाँ जो है अरब सागर है। यहाँ जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। दूसरा कौन सा? बंगाल की खाड़ी। अरब सागर, दूसरा कौन सा? बंगाल की खाड़ी। ध्यान से समझना, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, साउथ में इंडियन ओशन। देखना बाबू, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए चुपचाप बस देखना है क्या किया जा रहा है। पश्चिम की तरफ देखो, एकदम रटना नहीं, बस देखते हुए चले जाओ। तटों के कुछ नाम है, जैसे अरब सागर से सटा हुआ ये गुजरात का तट, ये यहां से यहां तक तट, इसका नाम, इसे बोला जाता है सौराष्ट्र। ये कौन सा तट? सौराष्ट्र। अरब सागर से सटा हुआ ये जो तट है, सौराष्ट्र। ठीक है, फिर से समझो, ध्यान से समझो। ये महाराष्ट्र से लेके आधा गोवा तक, रटना नहीं है एकदम, महाराष्ट्र से आधा गोवा तक ये तट। देखो बेटा, यहाँ कोंकणी भाषा चलती है। कोंकणी भाषा, आप संविधान के 22 भाषाओं में से पढ़े होंगे कि एक भाषा कोंकणी भी है, एक भाषा कोंकणी भी है। तो महाराष्ट्र से लेकर आधा गोवा तक, मांडवी नदी है वहीं तक, आधा गोवा तक, यहाँ कोंकणी भाषा चलने के कारण इस तट का नाम कोंकण है। कोंकण इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी और मराठी में बोला जाता है कोंकण। हिंदी और मराठी में क्या बोल दिया जाता है? कोंकण। इंग्लिश में लिख दिया जाता है कोंकण। फिर से देखो, फिर ये आधा गोवा से लेके ये आधा कर्नाटक, यहाँ शरावती नदी का एरिया है वहीं तक, यहाँ बेटा कन्नड़ भाषा चलती है। तो इस तट को बोल दिया जाता है कन्नड़। इस तट को क्या बोल दिया गया? कन्नड़ कोस्ट। फिर से कन्नड़ भाषा चलती है। केरल वाला ये जो तट है,
यहाँ मलयालम भाषा चलती है। कौन सी भाषा? मलयालम। मसालों का निर्यात होता था, रटना नहीं, मसालों का निर्यात होता था और मलयालम भाषा चलती है, इसीलिए इस तट का नाम मालाबार। इसलिए इस तट का नाम मालाबार। 4 इधर मिल गए। फिर देखो, ये तमिलनाडु और साउथ वाला आंध्र प्रदेश वाला एरिया, इस तट को बोला गया कोरोमंडल। इसे बोला गया कोरोमंडल कोस्ट। फिर से समझो, ये जो आप देख रहे हो ये ऐसे नॉर्थ की तरफ ये मुड़ा है, आंध्र प्रदेश वाला तट, इसे बोला जाता है नॉर्दर्न सरकार। THENCIRCAR। इसकी हिंदी होती है उत्तरी सरकार। इसकी हिंदी क्या होती है? उत्तरी सरकार। उड़ीसा वाले तट को कहा जाता है उत्कल। उत्कल कोस्ट। पश्चिम बंगाल में कोई तट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ सुंदर वन है। सुंदर वन है मतलब वन दिखते हैं यहाँ, कोस्ट नहीं दिखता, समुंदर यहाँ से नहीं दिखता। तो देखो, 1 2 3 इधर हो गए, 1 2 3 4 इधर हो गए। अब आपसे यहां से सवाल पूछा जाए, जैसे ध्यान से समझो कुछ सवाल। क्या सवाल बताने के लिए रेडी हो? इस पर बेस्ड सवाल अगर जो पूछे जाएं तो सवाल बताने के लिए आप तैयार हैं? पहला सवाल आपसे पूछा गया, इतिहास को मिला के पूछा गया कि वास्को डे गामा, आपको पता है कि 1498 ईस्वी में आया था, 14 मई का दिन था, केरल के कालीकट तट पे उतरा, वास्को डे गामा आया। लेकिन आपसे ऑप्शन दे दिया जाए सौराष्ट्र, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, और पूछ लिया जाए वास्को डे गामा कौन से तट पर आया था? सौराष्ट्र, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कौन से तट पर? जल्दी बताना है, ऐसे समय नहीं। कौन से तट पर आता है? मालाबार तट। कौन सा कोस्ट? मालाबार कोस्ट। समझ में आ रही बात? ये बात समझ में आ रही है ना आपको? दूसरा देखो, दूसरा देखो क्या पूछा गया, कैसे सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई, सम्राट अशोक की बात कर रहा है, सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई उत्कल मैदान में की थी, जो कौन से राज्य से संबंधित है? फिर से मैं कह रहा हूं, सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई, कलिंग युद्ध जो हुआ था उत्कल मैदान में हुआ था, कौन सा राज्य है? बहुत अच्छा लक्ष्मी, उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। बहुत अच्छे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया गया, देखो ऐसे भी एक क्वेश्चन दे दिया गया। एक क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया गया, क्या क्वेश्चन दे दिया गया, सौराष्ट्र ऑप्शन 1, दूसरे पर मालाबार, तीसरे पर कोंकण, चौथे पर उत्कल। आपसे पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा भिन्न है? आपसे पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन सा डिफरेंट है, भिन्न आप किसे लगाओगे? डी। किसे लगाएंगे? डी को लगा देंगे। समझ में आ रही बात है?
क्यों डी को लगाएंगे? डी को आपको आपने डी को क्यों लगाया? बी नहीं है, डी लगाएंगे। डी आपने क्यों लगाया? क्योंकि इसका संबंध ये ईस्ट साइड में है, ये बंगाल की खाड़ी में है, और ये सारे के सारे वेस्ट साइड में है, अरब सागर में है। ऐसे भी सवाल आता है दूसरे डायरेक्शन में। हाँ, अच्छा, अब जल्दी से एक बात सुनो, क्योंकि मैं 5 मिनट पहले क्लास छोड़ूंगा, दूसरी मेरी क्लास है, और 5 मिनट पहले छोड़ने का पर्पज ये आपका नोट्स व्यवस्थित करके दे दिया जाए। ध्यान से सुनो, इस स्लाइड में जो आपके पास जा रहा है, इस स्लाइड में भारत के लगभग लगभग चीजें बताई गई हैं। जैसे रिवर सिस्टम के बारे में बताया गया है, तो कुछ पन्ना इसमें सादा होगा, लेकिन कुछ पन्ने में आपका नोट्स होगा। मैं ये सारा आपके पास भेज दूंगा। अगले दिन से इसी रिवर सिस्टम पे पढ़ाई होगी। देखो, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जो और बैचों में मैं देता हूँ, वो सारा इंडिया का पूरा आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश में आपको भी दे दिया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ऐसे है, तो ये सारा आपको भी दे दिया जा रहा है। इसे आप जो पढ़ पाइएगा पढ़िएगा, नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे आपकी क्लास, आपको बता दिया जाएगा। हालांकि इतना डिटेल आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जो आपका मन करे तो पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना डिटेल जरूरत नहीं, ठीक है, लेकिन मन करेगा पढ़ लीजिए, क्या करना है, ठीक है। तो आज यहीं तक, मेरी दूसरी क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा पहले कर रहा हूँ, आपको नोट्स भी देना होता है। तो थैंक यू, आज यहीं तक।